ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत एवं शोहरत थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई संतान न थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता था, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार को व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर माँ पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दंपत्ति की सोनी गोद को भरने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप शिव जी के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई, यह बालक अल्प आयु का होगा। 12 साल की आयु में किसी भी दिन सुबह 7 से 8 के बीच इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्य कथन के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी न थी। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिया। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया, वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए, जहां एक राजकुमारी के विवाह का समारोह हो रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राज परिवार से छिपा कर रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी। इसलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना न कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई, लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा, तब उसने अमर को ही अपना पति माना और वापस अपने पिता के घर चली गई तथा काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार किया। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। वह भी अपने माँ बाप की तरह शिव जी का सच्चा भक्त बन गया। चाहे पानी पड़े या पत्थर, पर वह रोज सुबह 7 से 8 के बीच शिवलिंग पर सच्चे मन से बेलपत्र चढ़ाना कभी न भूलता और फिर हाथ में कुछ बेलपत्र लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। जब अमर 12 साल का हो गया और रोज की ही तरह उस दिन भी 7 से 8 के बीच शिव मंदिर में भोले बाबा को बेलपत्तियां चढ़ा रहा था, तभी उसी समय वहां यमराज उसके प्राण लेने पधार गए। लेकिन उसके हाथों में बेलपत्र देखकर यमराज के हाथ पांव फूल गए और वापस चले गए और दूसरे तीसरे दिन फिर से 7 से 8 के बीच आए। फिर भी बालक के हाथों में बेलपत्र देखकर लौट गए। यह सिलसिला चलता रहा और 12वां वर्ष निकल गया, जिसमें उसकी मृत्यु लिखी थी। यमराज को आखिरकार खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा, क्योंकि बेलपत्र को छूने की शक्ति यमराज में भी नहीं है। शिवजी ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे लंबी उम्र का वरदान दे दिया था। अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी घर लौटा। दोस्तों, शिव जी की यह छोटी सी कथा अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।